हेलो। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और फ़िलहाल तो मैं आई हूँ अपने जेठानी जी के यहाँ, लखनऊ। आपको बताया था पिछले ब्लॉग में, मेरी सबसे बड़ी जेठानी जी यहाँ लखनऊ में रहती हैं। और बस यहाँ पे अभी आए हैं और थोड़ी देर बाद रेस्ट करके फिर मैं निकल लूँगी अपने मायके, क्योंकि मेरे मायके में एक छोटा सा सेलिब्रेशन है। किस चीज़ का है तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अब आप लोग भी मेरी फैमिली बन चुके हैं तो थोड़ा बहुत तो आप सबके साथ शेयर करना बनता है। बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं, छोटा सा ही है, लेकिन जो भी है मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी, दिखाऊँगी। और फिलहाल तो मेरे साथ इस ब्लॉग में आप लोग जुड़े रहिए। और हैप्पी होली इन एडवांस। और खूब सारा रंग खेलिए, एंजॉय करिए, लोगों में खुशियाँ बांटिए, गुजिया खाइए। और मेरे इस ब्लॉग में आप लोग जुड़े रहिए और बिना स्किप करे प्लीज़ मेरा ब्लॉग देखा करिए। और अभी तक जितने लोगों ने भी मेरा ये ब्लॉग देखा है उनको तहे दिल से शुक्रिया। तो प्लीज़ मेरे साथ इस ब्लॉग में जुड़े रहिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स, मैंने आपसे बताया था कि मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो मायके मैं अपने इसलिए जा रही हूँ क्योंकि आज है मेरे भाई और भरजाई की शादी की पहली सालगिरह। और ये मैं आ गई हूँ अपने मायके। ये मेरा मायका है, वो ससुराल था जहाँ पे मैं अपना ब्लॉग बनाई थी, और ये मेरा मायका है। और ये मेरी भाभी जिनकी अभी शादी की पहली सालगिरह है, और कल इनकी शादी की छोटी सी सालगिरह बनाई जाएगी, क्योंकि ट्रेजिडी हो गई थी घर में कुछ, इसलिए वजह से हम लोग ज़्यादा बड़े स्केल में नहीं बना रहे हैं। मेहंदी लग रही है और ये रात में फिर हम लोग ने उनको मेहंदी लगाना शुरू किया। ये रात में 2 बज गए थे मेहंदी लगाते लगाते उसके। रात में फिर हम लोगों ने मतलब भाई भौजाई का केक कटवाया, केक कटिंग हुई। और केक कटिंग के बाद फिर हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह खाई। तो ये सब मतलब हम लोग रात में बस मम्मी पापा और मेरी भौजाई को 4 लोग थे, क्योंकि दूसरे दिन कथा होनी थी तो कथा में सबको दूसरे दिन आना था। ये रात में बस हम लोगों ने एक छोटा सा केक कट किया। और ये सुबह कथा के टाइम ये रेडी हो गई थी और मैं भी रेडी हो गई थी। ज़्यादा बड़े स्केल में नहीं था, लेकिन ये था छोटा सा प्रोग्राम एक रखा इधर था। तो देखो भाई, और ये हम इधर लोग के देखो, पोर्शन नीचे वाला पोर्शन देखो। जिसमें हम लोग के किराएदार रहते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने कथा वगैरह करी थी। और ये मैं उनके गठबंधन कर रही हूँ क्योंकि भीड़ थी नहीं, ज़्यादा लोग आ नहीं रहे थे और आने स्टार्ट भी नहीं हुए थे, तो बस कथा शुरू हो गई थी बस। और ये इतने लोगों में कथा हुई थी, सब खास खास घर के लोग थे, कि मतलब मेरी भाभी के मम्मी पापा और हमारे घर के बस कुछ लोग, गिने चुने लोग। एक छोटा सा सेलिब्रेशन होगा तो ये कथा, और शाम को अपना डिनर था सबका साथ में बैठ के। तो ये कथा का प्रोग्राम जो सत्यनारायण भगवान की कथा होती है वो कथा शुरू हो गई थी, और बल्कि लास्ट चल रहा था। हम उसका शूट में कर नहीं पाई क्योंकि कुछ काम था इस वजह से। और ये लास्ट में एक ही हवन वगैरह का जब कार्यक्रम उसका मैंने शूट किया था। और मेरी बुआ है, वो मेरे मामा, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था। और वो मेरी मम्मी है जो रेड साड़ी में खड़ी हुई हैं। और ये यहाँ पे कथा हो गई समाप्त। देख रहे हैं आप हवन से कितना धुआं वगैरह हो रहा है, क्योंकि आरती वगैरह सब हो गई थी और बहुत ज़्यादा धुआं था। तो यहाँ पे ये पूरा हो गया है सत्यनारायण भगवान की पूरी कथा कंप्लीट। और थोड़े बहुत गेस्ट थे उसके बाद और मैं इसको यहाँ पे रेडी करते हुए खुद तैयार हो गई थी। कहने लगी कि सिंदूर दीदी नहीं लग पा रहा है, पता नहीं क्यों, शायद शुरू का सिंदूर से दूसरी गया सिंदूर लग नहीं पा रहा था, इस वजह से मैं इसके सिंदूर लगाने लगी थी। और फिर रात में ये केक कटिंग का प्रोग्राम हम लोग का, हम लोग बस 4-5 10 से 15 लोग होंगे, बस ज़्यादा हम लोग नहीं थे। कभी कभी तो है कि कम लोगों में भी अच्छा इन्जॉयमेंट हो जाता है, तो वही समझिए बस हम लोग का ये इन्जॉयमेंट चल रहा था, एक गेट टुगेदर टाइप की समझ लीजिए। पहली सालगिरह थी, सोचा था बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन हो नहीं पाया। पूरा खिला, थोड़ा ना खिलाना, तो मीठा पूरा खिलावा है। चलो खिला दिया। ये मेरे मामा जी दिन में ही चले गए थे, तो वो अपना गिफ्ट वगैरह सब दिन में दे गए थे। केक कटिंग के टाइम नहीं रुक पाए थे क्योंकि त्यौहार का टाइम था, उनको भी जल्दी निकल। और मेरी भाभी के ये मम्मी पापा हैं, ये उनको जो टीका वगैरह करे, मम्मी पापा आए थे और बुआ फूफा जी आए थे उनके यहाँ से, और उनके भाई आए थे, बस 2 भाई थे वो आए थे। मैं कैसे उनके पास 3 लोग थे। और ये यहाँ पे फिर हम लोगों को भी गिफ्ट वगैरह दिए, हम लोग के लिए गिफ्ट लाए थे, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए मुझे सूट दिया और मेरे हस्बैंड की टीका वगैरह किया।
मतलब कह दे कि आप बड़ी हो और मतलब लौती नंद हो, तो आप लोगों का तो बनता ही। आज अगर लियो को दूसरे डॉग से स्मेल आ गई कि इनके पास। और इसी के साथ अब मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। ये डिनर के बाद बस हम लोग बैठ के थोड़ा सा हंसी मजाक वाला कर रहे थे। ये मेरी मौसी हैं, सॉरी बुआ हैं, तो सब लोग साथ में बैठ के बस हंसी मजाक हो रहा था। और डिनर का मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि जानते हैं जो घर में काम वगैरह कुछ होता है तो नहीं शूट हो पाता है ढंग से। तो बस ये अब इसी के साथ मैं अपना व्लॉग ये ख़त्म करती हूँ। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा प्यार और सपोर्ट करें। और हैप्पी होली एंड बाय बाय, राधे राधे।